बुलेटिन का आगाज करें और उसमें सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 179.86 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 30 रुपए इजाफे के बाद 174 रुपए 15 पैसे हो गई। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 179.86 रुपए हो गई है। डीजल की कीमत 30 रुपए इजाफे के बाद 174.15 रुपए हो गई है। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़कर 179 रुपए 86 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत 30 रुपए इजाफे के बाद 174 रुपए 15 पैसे हो गई। अब आपको बताएं, गर्मी की छुट्टियां 1 जून से होगी। स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। छुट्टियां 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। प्राइवेट स्कूल्स को 27 से 31 मई तक बच्चों को सुबह 11 बजे छुट्टी देने की हिदायत। सरकारी स्कूल्स के बच्चों को होमवर्क और किताबें गर्मी की छुट्टियों में तकसीम होंगी। स्कूल्स को जल्दी छुट्टी का हुक्म गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस किया गया। गर्मी की छुट्टियां 1 जून से होगी। स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। छुट्टियां 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। प्राइवेट स्कूल्स को 27 से 31 मई तक बच्चों को सुबह 11 बजे छुट्टी देने की हिदायत। सरकारी स्कूल्स के बच्चों को होमवर्क और किताबें गर्मी की छुट्टियों में तकसीम होंगी। पंजाब बोर्ड के तहत नहम जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया। नहम जमात के इम्तिहानात 10 जून तक जारी रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब बोर्ड के तहत नहम जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया। नहम जमात के इम्तिहानात 10 जून तक जारी रहेंगे। नहम जमात के तलबा ने आर्ट्स मजमून फारसी का इम्तिहान आज दिया। इम्तिहानी सेंटर पर तलबा के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और हमारे एग्जाम जो 28 मई से शुरू हो रहे हैं और हमारी तैयारी माशाल्लाह भी बहुत अच्छी और इंशाल्लाह बेहतर एग्जाम्स होंगे। 28 मई को नहम जमात का इंग्लिश का पर्चा होगा। 10 जून को आखिरी पर्चा मुताला पाकिस्तान का होगा। तलबा के लिए रोल नंबर स्लिप्स के साथ एक अदद मुसद्दिका रंगीन तस्वीर इम्तिहानी सेंटर लाना लाजमी है। 9th क्लास के एग्जाम्स 28 से शुरू हो रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला कामयाब करे। तैयारी बहुत अच्छी है, रात को भी पढ़ लें। नहम जमात के तलबा का कहना था कि इम्तिहानात की तैयारी मुकम्मल कर ली है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से सनतकार परेशान हो गए। नायब सदर मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल ने सूरत हाल को कारोबार के लिए तशवीशनाक करार दे दिया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से सनतकार परेशान। नायब सदर मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड मियां राशिद इकबाल कहते हैं, इस वक्त एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग से प्रोडक्शन कम हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग है, उससे प्रोडक्शन जाहिर है कम हो रही है और फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। और जो इंडस्ट्रियल स्टेट से बाहर फैक्ट्रियां हैं वो तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, मगर जो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर कम इम्पैक्ट आया है लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग दरअसल इस वजह से हो रही है कि पिछली हुकूमत ने ना गैस खरीदी ना कोयला खरीदा। उनका ख्याल था कि बारिशें होंगी, डैम भर जाएंगे और हम हाइड्रो पावर पे चले जाएंगे। मियां राशिद इकबाल का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमत ने गैस और कोयला नहीं खरीदा। बारिशें न होने से हाइड्रो पावर पर भी नहीं जा सके। मौजूदा हुकूमत को गैस और कोयला खरीद कर बिजली बहरान से निकालना होगा। बिजली के रेट तो देखें, हर शोबे में महंगाई हो रही है, उस के हिसाब से बिजली के रेट भी बढ़ने हैं। मगर जिस चीज़ के भी रेट बढ़ते हैं, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती है और प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ती है और माल बनाने वाले या बेचने वाले के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। सब ने वो जितनी भी महंगाई होती है वो कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर करनी होती है। नायब सदर मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड का मजीद कहना था कि बिजली महंगी होने से अशिया महंगी बनती हैं, जिसका सारा बोझ सारिफ पर पड़ता है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। काश्तकारों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। नहरी पानी की फराहमी का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया।
کاشتکاروں کی مشکلات میں مزید اضافہ، نہری پانی کی فراہمی کا مسئلہ مزید گمبھیر ہو گیا، جنوبی پنجاب کی نہروں میں مزید پانی کی کمی، ہیڈ تریمو میں پانی کا بہاؤ 12 سے 10,000 کیوسک ہو گیا، ہیڈ تریمو میں پانی کا بہاؤ تربیلا ڈیم میں پانی کی کمی کے باعث ہوا ہے، ہیڈ تریمو میں کم پانی سے ملتان زون اور بہاولپور سمیت دیگر اضلاع کی نہریں متاثر ہوں گی۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں، پانی کی کمی کے باعث کپاس کی فصل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ہمارا کاشتکار ہی سب کچھ، یہ ہمارا نظام اسی سے چلتا ہے، کیونکہ اسے یہ چلے گا نظام، جو پانی کا نظام ہے وہ بالکل درم برہم ہے، نکاسی جو ہے نا نہری پانی کو بالکل نہیں آ رہا، کیونکہ یہ آئے گا تو ہمارا نظام چلے گا، اس کے بغیر ہم بالکل زیرو ہیں۔ ملتان برانچ، شجاباد، لودھرا، وہاڑی اور دیگر نہروں میں پہلے ہی 40 سے 50% پانی کم ہے۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ محکمہ انہار کی غفلت، علی پور شہر کے وسط سے گزرنے والی بہاول کینال کی تاحال بھل صفائی نہ ہو سکی، 6 ماہ سے بہاول نالہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ محکمہ انہار کی غفلت، علی پور شہر کے وسط سے گزرنے والی بہاول کینال گندے نالے کا روپ دھار چکی ہے۔ طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود محکمہ انہار کی جانب سے نہر کی بھل صفائی نہ کروائی گئی۔ حالیہ دنوں نہر میں جب پانی آیا تو مٹی، ریت اور کوڑا کرکٹ پانی کی روانی میں رکاوٹ بن گیا، جس کی وجہ سے نہر میں گندگی، کچرا بھی رک گیا۔ گندگی اور سیوریج کے گندے پانی کے باعث تعفن پھیل گیا، بدبو سے شہریوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے، مکین مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ 6 مہینے سے اس کی بھل صفائی نہیں ہوئی، اس کے اندر ساری بدبو سمیل آتی ہے، پانی سیوریج کا پانی آتا ہے اور جو ہے نا جانور مرے ہوئے آتے ہیں۔ تو ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس کی صفائی کرائی جائے۔ بہاول نالے کے اندر بالکل کوئی صفائی نہیں ہے، بالکل سارا گند مچا ہوا ہے، ڈیلی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کتے مرے ہوئے، جانور مرے ہوئے اس نہر کے اندر آ رہے ہیں، مچھر ہیں شام کے ٹائم، یہاں پہ بہت بدبو ہے اس کے اندر۔ دکانداروں کا کہنا تھا نہر میں گندگی کے باعث تعفن پھیلنے سے دکانوں پر بیٹھنا مشکل ہو گیا، بدبو کی وجہ سے گاہک نہیں آتے، کاروبار متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ پل بالکل ناقص ہے، ناقص ہونے کی وجہ سے جانور مرے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر یہاں ڈیل کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور ساتھ میں کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ مکینوں اور تاجر برادری نے احتجاج کرتے ہوئے حکام سے ہنگامی بنیادوں پر بہاول کینال کی صفائی کرانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین محمد عامر کے ساتھ رانا عمران سعیدی، روہی، علی پور۔ مظفر گڑھ میں شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے، نیا اڈا واٹر پلانٹ پر فلٹر کی صفائی نہ ہونے کے باعث شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ مظفر گڑھ شہر کے وسط میں موجود واٹر فلٹریشن پلانٹس کا پانی آلودہ ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر میں کل 8 واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں، مگر ان کے فلٹرز 6 ماہ تبدیل نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے اکثر پانی ٹھیک نہیں آتا اور شہری ہیپاٹائٹس جیسے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ کو کئی بار درخواستیں دی مگر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ شہر کا پانی 2010 کے سیلاب کے بعد آلودہ ہو گیا تھا، جس کے بعد واٹر فلٹریشن کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ مظفر گڑھ میں 8 واٹر پلانٹ ہیں جس میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں، عوام کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، ہیپاٹائٹس کی بیماری جنم لے رہی ہیں، اور جہاں بھی دیکھو آپ ادھر بھی دیکھ لو، یہ دیکھو سائٹ ٹوٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پانی نہ ہونے کے برابر ہے، فلٹر وقت پہ تبدیل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نیا اڈا واٹر پلانٹ پر صفائی ستھرائی کا کوئی انتظام نہیں، واٹر پلانٹ کا سامان بھی چوری ہونے لگا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے واٹر پلانٹ کا پانی بھی ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کئی بار درخواست کے باوجود انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ مظفر گڑھ میں میونسپل کارپوریشن کی نااہلی، کھلے مین ہول حادثات کو دعوت دینے لگے، آئے روز بچوں کا گٹروں میں گرنا معمول بن گیا۔ میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے شہر کے گنجان آباد علاقوں میں جگہ جگہ مین ہول حادثات کو دعوت دینے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جھنگ موڑ، گرجا گھر چوک، ریلوے روڈ، فیصل اسٹیڈیم، محلہ شیخو پورہ میں گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں، کئی بار درخواست کے باوجود کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بچے بھی ادھر آتے ہیں اور یہ گراؤنڈ میں بھی آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے ابھی چند دن پہلے ادھر جو ہے ہول لگایا بھی گیا ہے، لیکن مٹیریل اتنا ناقص تھا کہ وہ اندر ہی گر گیا۔ تو یہاں پر جو ہے اتنا رش ہوتا ہے، چھٹی کے ٹائم بچے سکول کے نکلتے ہیں اور آتے جاتے ہیں، تو پہلے بھی چند دن پہلے ایک بچہ گرا ہے، لیکن خوش قسمتی سے جو بندے آمد و رفت والا روڈ ہے تو پھر
उसे बचा लिया गया। शहरियों का कहना है कि चंद रोज कबल भी खुले मेन हॉल में बच्चा गिर गया था, मगर खुशकिस्मती से जिंदा निकाल लिया गया। एक्सियन म्यूनिसिपल कारपोरेशन को फौरी तौर पर इस मामले पर तवज्जो देने का कहा। जिन इलाकों में मेन हॉल खुले हैं, इन इलाकों से तुलबा और तालबात का गुजर होता है और बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे सारे गटर खुले पड़े और यहाँ से हम खेलते भी हैं और ये सारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और एक बच्चा गिरा है। शहरियों ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन और जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर गटरों के ढक्कन लगाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आज़ादी मार्च मौखर होने के बाद ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर कहते हैं, आज़ादी मार्च के दौरान ट्रांसपोर्ट बंद रही, जिसके बायस करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च मौखर होने के बाद मुल्तान में ट्रांसपोर्ट का पहिया बहाल हो गया। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर ने कहा कि गुज़श्ता 3 रोज से हमारा कारोबार मुकम्मल बंद रहा। ट्रांसपोर्ट बंद होने से करोड़ों का नुकसान हुआ, क्योंकि 90% ट्रांसपोर्ट लीज पर होती है। रुपया डूब गया पाकिस्तान का मुशत का, मगर जो हमारी 3 दिन गाड़ी खड़ी रही है, उस 3 दिन से लाखों रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। हमारे ड्राइवर कनेक्टर जो बेचारे बैठे रहे, उनको मैंने अपने हमारे दवाकी ट्रांसपोर्टर ने अपने जेब से उनको खर्चा दिया, दिहाड़ियाँ दी हैं। उन गरीबों को क्या है, फाका कुछ बर्तन नहीं। राना असगर ने कहा, हुकूमत को चाहिए इस तरह की सूरत हाल में मुतबादिल रास्ता होना चाहिए। जनूबी पंजाब में बसें और वैगनें मुसलसल बंद रहने से कारोबार मुतासिर रहा। आज गाड़ियाँ हमने ट्रैवलिंग के लिए भेजी हैं, मगर अभी रोड अभी खुल रहे हैं, शाम तक इंशाल्लाह रोड ओपन हो जाएंगे, मगर गाड़ियाँ आज हमने मूव की हैं। सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असगर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बंदिश से अखराजात निकालना मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। मियावाली में बच्चों को पिलाए जाने वाले खुश दूध की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई। मियावाली के शहरियों को बच्चों को दूध पिलाना मुश्किल हो गया। गैर मुल्की खुश दूध की कीमत में 1500 रुपए इजाफा हो गया। 2500 रुपए में मिलने वाला दूध का डिब्बा 4000 तक पहुंच गया। आवाम बिल्कुल लाचार है, गरीब है, ऊपर से गर्मी का मौसम है, दूध है, बच्चों को क्या चीज़ दें। खालिश खुराक से भी छीन लिया है इस गवर्नमेंट ने, और बहुत ज़्यादा महंगाई है। पैम्परों का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जो नए बच्चे लोगों के पैदा हो रहे हैं, वो पैम्पर के बगैर गुजारा नहीं है। पुराना दौर था, वो और दौर था, आज का नया दौर है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही सत्यानाश करके। दुकानदार ने बताया कि लोकल दूध की कीमतों में इजाफे का कंपनियों ने अंदिया दे दिया है। पैम्पर के एक पैकेट की कीमत में भी 500 रुपए इजाफा हो गया। किराना के आइटम में रोजाना कीमतें ऊपर जा रही हैं। कस्टमर आके लड़ाई करता है ताकि रेट जो पिछली दफ़ा 1000 रुपए का दूध का डब्बा ले गए थे, इस दफ़ा 1500 रुपए का हो गया, बल्कि 1500 से भी अब 2000 रुपए का हो गया। एक 1000 रुपए डब्बे में रेट बढ़ गया है। बहावलपुर रीजन में नए तैनात होने वाले आरपीओ सादिक अली डोगर कहते हैं, रहीम यार खान बहावल नगर और बहावलपुर के थानों में आवाम को इज्जत मिलेगी और झूठे मुकदमात का इंदराज नहीं होगा। बहावलपुर में तैनात नए आरपीओ सादिक अली डोगर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रोहित से खुसूसी गुफ्तगू में उनका कहना था कि बतौर डिविजनल पुलिस कमांडर बहावलपुर में अमन कायम करेंगे। रहीम यार खान बहावल नगर और बहावलपुर थानों में झूठे मुकदमात का इंदराज नहीं होगा। ये सब इलाके और थाने उनके लिए नए नहीं हैं। साउथ पंजाब मेरिडियन नया नहीं है। पिछले कोई 10 साल से मैं जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सर्व करता रहा हूँ। इसकी डायनामिक्स को मैं समझता हूँ। क्राइम में इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे, अवाम को थाना लेवल पे इज्जत देंगे और कोई झूठे पर्चे दर्ज नहीं होने देंगे। मेरी ख्वाहिश है कि जो भी किसी भी ऑफिस में आए उसका जो जायज़ काम है विद इन 40 आवर्स हो जाए। सादिक अली डोगर ने कहा कि डॉल्फिन फोर्स हर जगह मौसर काम नहीं कर सकती। इसी की तर्ज पर इख्तियारात के साथ ईगल स्क्वाड बनाकर क्राइम को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करेंगे। डॉल्फिन की तर्ज पे ईगल स्क्वाड्स बनाएंगे। डॉल्फिन के रिसोर्सेज जो हैं महदूद हैं, वहीं पे होते हैं जहाँ पे डॉल्फिन का कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो। हमारे यहाँ बहावलपुर में डॉल्फिन का प्रोजेक्ट मौजूद है, उसको बेहतर करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर का कहना था कि खिदमत मराकज में जदीद सॉफ्टवेयर एक्टिव करेंगे। उन्होंने पुलिस से आवाम को शिकायत दूर करने और हादसात की रोकथाम के लिए ड्राइविंग रूल्स सिखाने का भी इंदिया दिया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में शाह शम्स पार्क और जिनाह पार्क की सुनी गई। डिविजनल इंतजामिया ने दोनों पार्क की मुकम्मल बहाली का फैसला कर लिया।
कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने शहर के मुख्तलिफ पार्कों का अचानक दौरा किया। उन्होंने कहा कि शाह शमस पार्क की झील और रेस्टोरेंट को बहाल करके मिसाली तफरीगाह बनाया जाएगा। PHA शाह शमस की हालत इज़हार मजीद बेहतर बनाए। उन्होंने वाशरूम्स में टूटियां चोरी होने पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि शाम तक तमाम वाशरूम्स मुकम्मल साफ करके नल लगाए जाए। जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हम खुद इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद इम्प्रूव करेंगे। अगर इनके पास फंड होगा, इनके पास फंड नहीं होगा तो मुल्तान के जितने मुखैर आज़ाद हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है इंशाल्लाह यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें उनका काफ़ी ताउन हमारे साथ रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम एज अ टीम मिल के चलेंगे। जहाँ पे भी आप समझते हैं कोई कमी बेशी है तो मैं मीडिया के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा वो पॉइंट आउट करें ताकि हम टाइमली उसको सॉर्ट आउट। कमिश्नर आमिर खटक ने झील की अपग्रेडेशन फाली बारे रिपोर्ट तलब कर ली और कहा कि मुल्तान का वाहिद पार्क अवामी तफरीह की पुरकशिश सहूलतों से महरूम है। उन्होंने जनाब पार्क का दौरा किया और ब्रीफिंग ली। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि जनाब पार्क को जल्द अपग्रेड करके आवाम को तोहफा देंगे। जनाब पार्क में जॉगिंग ट्रैक भी तकमील के करीब है, जबकि वाटर गेम्स और झूलों को बहाल करके तफरीह गाहें कायम की जाएंगी। मुल्तान में ये वाहिद फैसिलिटी है जहाँ पे फैमिलीज आती है, बहुत ज़्यादा रश होता है। वाशरूम्स जो यहाँ पे फैसिलिटी है वो ठीक नहीं है। बाकी ये झील है, रेस्टोरेंट है, ये भी इंशाल्लाह 2-3 दिन हम एडवर्टाइज़ कर देंगे। ये भी हम कोशिश करेंगे कि जैसी कोई इसको लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसकी कोर्ट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती है, कोई भी इसको टेक ओवर करता है कानूनी तौर पर एडवर्टाइजमेंट के बाद तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके इंशाल्लाह हम इसको एक्टिवेट करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जनाब पार्क की अपग्रेडेशन के लिए वर्किंग जारी है। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने कहा कि ग्रीन बेल्ट्स की तराश खराश और सफाई रेगुलर की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद, DGP शफकत रजा भी हमरा थे। कैमरामैन नशद गुजर के साथ बिलाल नियाज़ी, मुल्तान। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में तैनात नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर औरंगजेब कहते हैं अब मरीजों की फलाह व बहबूद के लिए बंद कमरों में बैठकर फैसले नहीं होंगे, अब फैसलों के समरात मरीजों को पहुंचेंगे। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के नए MS डॉक्टर औरंगजेब मरीजों की फलाह बहबूद के लिए सरगर्म। कहते हैं मरीजों और उनके लवाहिकीन को विक्टोरिया अस्पताल में अब बेहतरीन नजर आएगी। उनके लिए बहुत से फैसले लिए हैं जिसके समरात मरीजों को पहुंचेंगे। बेसिकली ये वो सारे टैलेंटेड कम्युनिटी जो पीछे हमारी कम्युनिटी बैठी है, बेसिकली हॉस्पिटल जो है वो दीवारों ने रन नहीं करने होते, मरीजों ने रन नहीं करने होते, वो इन जैसे टैलेंटेड नौजवानों ने रन करना है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल एक डिफरेंट तौर पर देखता हूँ कि हमने इनको सपोर्ट करनी है ताकि ये चेंज ला सकें। सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मदर फैज आलम ने नए MS की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ये नए VN से काम करने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, जल्द विक्टोरिया अस्पताल के मसाइल को हल करेंगे। सबसे पहला हमारे मरीज का एनकाउंटर है वो शोबा हादसात में है। हमारा मकसद ये है कि जब एक आदमी अपने बीमार वालिद को या एक शख्स अपने बीमार बच्चे को लेकर आए तो उसको ये एहसास हो कि वहाँ पर मौजूद टीम ने मेरा उसी तरह ख्याल किया है जैसे वो उसका अपना बच्चा हो या उसका अपना वालिद हो। विक्टोरिया अस्पताल जनूबी पंजाब का दूसरा बड़ा अस्पताल है जहां रोजाना हजारों मरीजों को तिब्बी सहूलियात दी जाती हैं। अगर इस अस्पताल में इंतजामी अमूर बेहतर होते हैं तो बिलाशुबा हजारों मरीजों का फायदा होगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। डायरेक्टोरेट ऑफ हज मुल्तान की जानिब से बहावलपुर में हाजियों की ट्रेनिंग के लिए कैंप का कयाम। हाजियों को हज बारे मालूमात और ट्रेनिंग दी गई। डायरेक्टोरेट ऑफ हज मुल्तान की जानिब से बहावलपुर में हाजियों की ट्रेनिंग के लिए कैंप कायम कर दिया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर डॉक्टर नईम ने कहा कि हज एक मुकद्दस फरीजा है जिसके बारे में मालूमात और ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हाजी बेहतरीन इबादत और हज अदायगी कर सकें। वज़ारत मजहबी अमूर हर साल जो है वो हज के हजाज कराम की ट्रेनिंग का एहतमाम करती है। तो यहाँ पे भावलपुर में तकरीबन 300 हुजाज हैं जिनकी ट्रेनिंग के लिए आज यहाँ पे एहतमाम किया गया है कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में। तो वो हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, 5 घंटे का सेशन है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग अपने अपनी मसाजिद में अपने अपने उलमा कराम के पास वहाँ पे वो जैसे चाहें मजीद ट्रेनिंग वो हासिल कर सकते हैं। वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से मुनक़दा प्रोग्राम में हाजियों को मोबाइल ऐप की भी ट्रेनिंग दी गई। डॉक्टर नईम ने बताया कि इस बार कोरोना के बाइस ऐप के बगैर हाजी बहुत सारे मुतबर्रक मुकामात पर बगैर ऐप के एंट्री के नहीं जा सकेंगे। हाजियों को बताना पड़ेगा कि आपने कब तवाफ करना है। इसी तरह मदीना पाक में जो जन्नत की क्यारी है वहाँ पे जाने के लिए टाइम लेना पड़ेगा और वो वहाँ पे ऐप से बताएंगे कि आपने किस वक्त आना है और किस वक्त वहाँ पे वो करना है, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल फिलहाल चल रही है, इसलिए उन्होंने बहुत एहतियात की है कि कम से कम लोग जाके और अपने वक्त के मुताबिक वो करें। बहावलपुर में 300 हाजियों की ट्रेनिंग का सेशन 5 घंटों पर मोहित रहा। ट्रेनर ने कहा कि सेशन के बाद जो हाजी ट्रेनिंग से रह जाएंगे उनकी मसाजिद में ट्रेनिंग की जाएगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर।